नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे मैंने आपको इंस्टाग्राम पे बताया था कि मैं जो पार्ट 2 जो एचपी टेट है या फिर पीएस टेट है और सी टेट है, मेनली जो 3 ये हमारे टेट हैं, इनका जो पार्ट 2 होता है मैथमेटिक्स का, वो मैं आपको करवाऊंगा। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ आपको टॉपिक वाइज। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा मेंसुरेशन, जिसमें मैं कवर करूँगा आपके जो सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन होते हैं, या फिर ट्रायंगल का एरिया का क्वेश्चन होता है, या फिर जनरल कोऑर्डिनेटर या ट्रेपेजम या रोम्बस के एरिया के क्वेश्चन होते हैं, वो हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो दिक्कत आती है, जो हम तैयारी करते हैं जब सी टेट या एच पी टेट या फिर पी एस टेट की बात करें, तो हर टेट में आपको मिनिमम दो क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही हैं इस मेंसुरेशन से आपको। तो इसलिए मैं पहले टॉपिक ले रहा हूँ। और प्रॉब्लम इसलिए आती है इस टॉपिक में बिकॉज जो फार्मूलाज हैं, इनमें वैरायटी ऑफ फार्मूला बहुत हैं, तो हमें वो याद करने में दिक्कत होती है। लेकिन इसको याद करने का एक तरीका है कि आपको रेगुलर क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करने हैं। इसके जितने क्वेश्चंस आप करते जाएंगे उतने ही फार्मूला आपके दिमाग में आते जाएंगे और फिट हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए देखते हैं, मैं थोड़ा इसको शॉर्ट वे में या फिर जो फार्मूला हम करते हैं उसको कैलकुलेशन में जल्दी हमने कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और जैसे आपको पता है कि सी टेट में 15 क्वेश्चंस होते हैं मैथ में, जो हमें कंटेंट से आते हैं, बाकी 15 आपके जो है पैडागोजी से आते हैं। पी एस टेट में भी कुछ क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्ट होते हैं या नेमिंग क्वेश्चंस भी होते हैं, और 15 का क्वेश्चन होते हैं, जो 15-20 क्वेश्चन जो हमें इसमें सॉल्व करने होते हैं, कंटेंट वाइज होते हैं। आफ्टर दैट बात करें एच पी टैट की, तो एच पी टैट में जो 30 के 30 क्वेश्चन होते हैं वो कंटेंट वाइज होते हैं, और थोड़ा सा लेवल जो पी एस टैट का थोड़ा सा ऊपर होता है, और एच पी टैट का जो लेवल है उससे थोड़ा कम होता है। बाकी जो सी टेट का लेवल है वो मॉडरेट होता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, जल्दी से आप स्क्रीन को रोक के इसको सॉल्व कर सकते हैं। इफ अ कोन एंड स्फीयर हैव इक्वल रेडियाई, रेडियाई मीन्स हम दोनों के रेडियस की बात कर रहे हैं कि जो कोन और स्फीयर है उनका रेडियस सेम है, एंड हैव इक्वल वॉल्यूम्स, और वॉल्यूम भी उसका सेम है। देन द रेशियो बिटवीन द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज। तो हमें निकालना है, बेसिकली अगर मैं बात करूं, हमें रेशियो जो निकालना है h/2r। 2r मैंने क्यों लिखा, आप डी भी लिख सकते हो। डायमीटर जो होता है जो है यहाँ पे 2r होता है, यानी कि रेडियस का डबल होता है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है, ये मैंने पहले आपको बता दिया। अब हमको गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है कि जो कोन और स्फीयर है उसका रेडियस भी इक्वल है और उनका जो वॉल्यूम भी इक्वल है। तो सबसे पहले जो कोन का वॉल्यूम होता है वो होता है हमारे पास 1/3 πr²h, और उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 πr³। ये दो फॉर्मूला आपके पास होते हैं। जनरल जो भी फॉर्मूला इसमें आते जाएंगे मैं आपको साथ साथ ही उसको बताते रहूंगा। बाकी आप सबको फॉर्मूला तो आते हैं, लेकिन बस हमें बार बार इनको रिपीट करना है क्वेश्चंस में, प्रैक्टिस में, ताकि आपको ये प्रॉपर तरीके से रिवाइज हो जाए। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसल आउट, और हमारा रेडियस सेम है, तो मैं क्या करूँगा, r² से यहाँ पे जो 2r है कट जाएंगे, एक r आपका बच जाएगा। पाई कांस्टेंट है वो भी आपका कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बच गया h = 4r, तो मैं h यहाँ ले आया और r यहाँ हमारे पास आ गया 4:1। लेकिन आपको जो यहाँ पे नीचे 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका जो रेशियो आ गई 2 × 2 = 2 × 4, यही हमें निकालना था, और ये आपकी आ गई 2/1, दैट इज 2:1। जितना आपको जल्दी आप कैलकुलेशन वो कर सकें उतना आपको फायदा होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जितने भी आप तैयारी कर रहे हो मैथमेटिक्स की, कईयों को मैथमेटिक्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसमें क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जब आप करते हैं तो PYQ सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये जो है आपका PS टेट का क्वेश्चन है। तो जितने मैं आज 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, 10 के 10 क्वेश्चन जो है, 3-4 क्वेश्चन PS टेट के हैं, 3 क्वेश्चन उसमें HP टेट के, और 3 क्वेश्चन आपको C टेट के मिलेंगे। तो ये जो टॉपिक है मेंसुरेशन, जो क्वेश्चंस ऑल ओवर टेट में आ रहे हैं ये सेम ही होते हैं, और किसी भी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं वहां भी ये काम आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस की कंसेप्ट सेम है, आपको बस उनको जो घुमा फिरा के आपको पूछा जाता है। और बाकी जो यही टॉपिक है आपको आगे जाके KVS में भी आता है, NVS में भी आता है, जब हम 9th 10th के लिए एग्जाम देते हैं। तो हर तरह से आपका टॉपिक ये PYQ आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ गया 2:1, दैट इज सी ऑप्शन। बाकी आपको कुछ समझ ना आए, कोई किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर दें, तो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी तो उसमें मैं आपको वो क्लैरिफाई कर दूंगा। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला से लिया हुआ है, ये PS स्टैट का क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपके फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएंगे। तो है सिंपल क्वेश्चन है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 2πr² गिवन है। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन गिवन है 2πrl, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन πrl, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr²h। तो यहाँ से हमने देखना है कौन कौन से हमारे फॉर्मूला सही है, उसके बाद हमने ऑप्शन को चूज करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है आपका, वो होता है, ये गलत है आपका, वो होता है 4πr²। उसके बाद आपसे पूछ लेते हैं, अगर मैं साथ साथ में सारे फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, पहले चलो आंसर बताता हूँ, फिर एक्स्ट्रा जो फॉर्मूला है वो भी आपको रिवाइज करवा देता हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ये आपका नहीं होता, वो होता है आपका, अगर आप देखोगे तो कोन आपका इस तरीके से होता है यहाँ पे। तो जो कोन का सरफेस एरिया होता है वो हम मान के चलते हैं πrl, और उसके बाद अगर टोटल बोलते हैं तो सिर्फ सर्कल हम ऐड कर देते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। तो हमने सिर्फ क्या किया यहाँ पे, जो है सर्कल। जैसे ही हम बात करें सिलेंडर की, तो सिलेंडर में भी क्या होता है, अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करोगे तो 2πrh होता है, और अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करें तो हमें 2 सर्कल के एरिया ऐड करने होते हैं, तो इसलिए न्यू फार्मूला होता है। तो यहाँ भी πrl तो हमारा बन गया। अब टोटल पूछा तो एक सर्कल जो हमारे नीचे है बेस पे, उसको हम ऐड कर देंगे, तो आपका फॉर्मूला जो है यहाँ पे बन जाएगा πrl प्लस यहाँ पे πr²। तो ये आपका बन गया, πr को माना जाएगा और l प्लस r, जो कि आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। ये मैंने आपको जस्ट बता दिया कि सिलेंडर के केस में भी आपको ध्यान रखना है, अगर टोटल पूछा है तो ऊपर और नीचे वाले 2 सर्कल हम ऐड कर देंगे। तो ये भी गलत है आपका फॉर्मूला। देन कर्व सरफेस एरिया आपको अभी मैंने आपको बताया πrl, तो ये सही है आपका, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² होता है, ये भी आपका सही है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ का आपका डी हो। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ये भी जो है आपका PS स्टैट का क्वेश्चन ही है। ये सिलिंड्रिकल कंटेनर विद डायमीटर ऑफ बेस 42 सेंटीमीटर कंटेन्स सफिशिएंट वाटर टू सबमर्ज अ रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ आयरन विद डायमेंशन 22 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर इंटू 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द राइज ऑफ लेवल ऑफ द वाटर व्हेन द सॉलिड इज सबमर्ज। यानी कि जब डूब जाता है तो हमें बताना है कि जो पानी का लेवल है वो कितना आपको दिख रहा है। तो एक चीज का आपने पहले ध्यान रखना है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं कि एक सॉलिड आपको दिया हुआ है और दूसरे हम उसको जो है कंटेनर में डाल रहे हैं और पानी का लेवल पूछ रहे हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि जितना आपका सॉलिड है उतना जो हम पानी मान के चलते हैं उसमें से निकल जाता है, या उतना लेवल उसका ऊपर होता है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो दोनों का वॉल्यूम होगा इन केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट है कि दोनों जो आपके सॉलिड गिवन है उन दोनों का वॉल्यूम आपने सेम कर देना है, और जो चीजें गिवन है उनको पुट करेंगे, जो नहीं है उनको हम निकाल लेंगे। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो जब भी ये आएगा आपको कि फाइंड द राइज इन लेवल, और इसके जगह कई बार पूछ लेते हैं कि डीप कितना है पानी का लेवल, तो इन दोनों केस में आपको हाइट ही बतानी होती है। तो और हाइट किसकी बतानी है आपकी, यानी कि जो कंटेनर है आपका ये रेक्टेंगुलर सॉलिड है, दैट मीन वो क्यूबॉइड है। आपको पता है कि क्यूबॉइड जो रेक्टेंगुलर से मिलकर आपका क्यूबॉइड बनता है और स्क्वायर से मिलकर आपका क्यूब बनता है। बाकी अगर उससे भी ना पता लगे तो साइड में आपको डायमेंशन गिवन ही है, तीनों डायमेंशन आपके डिफरेंट है, दैट मीन क्यूबॉइड है। आपको बताया जब भी 2 सॉलिड ऐसे गिवन हो तो आपने ध्यान रखना दोनों के वॉल्यूम को आपने इक्वल करना है। यहाँ पे सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो हमने इक्वल रखना है यहाँ पे जो क्यूबॉइड के वॉल्यूम से। तो सिंपल है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है आपका वो होता है πr²h। जैसे मैंने बताया कि हाइट ही आपको फाइंड आउट करनी होती है जब राइज इन लेवल पूछा हो, और आपको यार पूछा हो कि कितना डीप आपका लेवल है, कितना डीप जो पानी है, तो उसके बाद इक्वल रखना है आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड से, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो यहाँ पे ये हाइट सेम नहीं है, आप इसको h1 ले लो या h2 ले लो, जैसे आपने रखना है इसको। तो पाई की वैल्यू आपका 22/7, और r आपका आ जाएगा डायमीटर की वैल्यू, तो रेडियस आपका 21 हो जाएगा, 21 × 21। हाइट आपको जो है इसकी निकालनी है सिलेंडर के जिसमें पानी भरा हुआ है, दैट मीन कितना लेवल राइज हुआ है, तो हाइट को हम ऐसे ही रहने देंगे यहाँ पे h1 को।
लेंथ ब्रेथ हाइट आपको तीनों गिवन है, 22 इंटू 14 इंटू मैंने इसको फ्रैक्शन में कर लिया 0.5/10। अब इसको हम शिफ्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 7 3 21 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी मैं चीज़ें इकट्ठे यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि इजीली मैं कैंसिल आउट कर सकूँ। 22 यहाँ से कैंसिल आउट और उसके बाद 7 2 14, 7 3 21 और यहाँ पे 3 1 3, तो 3 3 9 और 3 5 15। जितना शॉर्ट आप कर सकते हो उतना आपके लिए ईजी होगा। और यहाँ पे फाइनली तो 5 7 35 और 5 2 10, 2 से 2 कैंसिल आउट, आगा 7/3 आ गया जो कि आपका हो जाएगा 2.33। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया कि जब दो सॉलिड गिवन, एक सिलेंडर गिवन है या कई बार स्फीयर गिवन होता है, दूसरी साइड जो है आपको क्यूब गिवन है, क्यूबॉइड गिवन है, जिस तो दोनों का वॉल्यूम आपने सेम करना है। कई इन टाइम में अगर थोड़ा सा लेवल आपको ऊपर करना है तो जो टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम या ये जो फॉर्मूला होते हैं वो भी हम इसमें स्पीड दे के थोड़ा सा क्वेश्चन को और मॉडरेट कर देते हैं। तो वो क्वेश्चन हालांकि अभी मैंने देखा पीएस टेट, सी टेट या फिर एचपी टेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। आपका 10th लेवल होता है और वो भी जो ज़्यादा जो क्वेश्चन को मॉडरेट नहीं करते, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आपके होते हैं। ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो इस कंसेप्ट को आपने ध्यान में रखना है। मैंने सिंपली आपको बताया कि दोनों को जो दोनों वॉल्यूम है उनको आपको इक्वल रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे इन द कोऑर्डिनेटरल शोन इन फिगर डी परपेंडिकुलर टू AC, BF परपेंडिकुलर टू AC एंड AC इज इक्वल टू, ये आपका डायगोनल जो है 24 सेंटीमीटर है, एंड DE ये आपका 13 सेंटीमीटर है और BF आपका 8 सेंटीमीटर हमें एरिया निकालना है। हालांकि क्वेश्चन ये आपका देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि कई बार जो डायग्राम को देख के यहाँ पे हालांकि क्लियरली मेंशन है कि कोऑर्डिनेटरल है, कौन सी कोऑर्डिनेटरल है ये आपको नहीं बताया हुआ है। लेकिन कई बार हम जल्दबाजी में क्या करते हैं कि इसको ट्रेपेजम मान के उसको सॉल्व कर ले जाते हैं। तो जब तक आपको यहाँ पे लिखा ना गया हो कि ट्रेपेजम है, तब तक आपको ट्रेपेजम का फॉर्मूला नहीं लगाना है। देखने में आपको चाहे ट्रेपेजम जैसा लगे चाहे ना लगे, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस हमें फॉर्मूला चूज करना होता है कि कौन सा फॉर्मूला हमने लगाना है। तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेटरल है और ये जनरल कोऑर्डिनेटरल है, क्योंकि कोई भी फर्दर जो कंडीशंस गिवन नहीं है। तो मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाऊंगा आपका एरिया ऑफ जनरल कोऑर्डिनेटर का लगाऊंगा। बाकी भी फॉर्मूले मैं आपको इसके साथ ही जो है रिवाइज करवाने वाला हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे ट्रेपेजम का अगर आप लगाओगे तो उसी टाइम ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेटर आपको पूछा हुआ है। और ये क्वेश्चन और आपको थोड़ा शॉर्ट करना हो तो ये क्या करेंगे कि आपका ये जो गिवन है कंडीशन इसको हटा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर का साइन दिया हुआ है, तो ये भी नहीं लिखेंगे। तब भी ऑब्वियस है कि दोनों जो है इसकी हाइट है। तो फॉर्मूला जो आपका होता है एरिया ऑफ जनरल कोऑर्डिनेटर, आपने ध्यान रखना है, हाफ इंटू डायगोनल इंटू जो है यहाँ पे H1 प्लस H2, इसके D बोल दो आप, सिंपल आपको याद रहेगा। ये है हाइट 1 और ये हाइट 2। तो यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करें। डायगोनल आपको गिवन है 24 और ये आपको गिवन है 13 प्लस 8 दैट इज 21। ये आपका हो जाएगा 12। तो ये 12 इंटू 21 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आ जाएगा, चलो करके देख लेते हैं यहाँ पे 252। तो बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आ गया। अब फर्दर मैं 2-3 फॉर्मूला है जो कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ एक बार। बाकी आप इसको सोल्यूशन को स्क्रीनशॉट या जो भी आपने लिखना है और नोट्स इसके बना सकते हो। साथ साथ में क्वेश्चंस की वैरायटी को लिखते रहा करो ताकि आपको आगे भी क्वेश्चन हेल्प हो। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका एचपी टैट का क्वेश्चन है। पीछे मैंने जो क्वेश्चन कराया वो पीएस टैट के कराया, एचपी टैट का है। ऐसा ही क्वेश्चन सी टैट में भी आ रखा है। और जो पीछे मैंने क्वेश्चन करवाया अभी पीएस टैट का जो वॉल्यूम वाला है, ऐसा सेम क्वेश्चन आपको सी टैट में भी देखने को मिलेगा। तो मिला जुला के जो हम बात करें तो जो आपके टैट हैं जो लेवल 2 है उसमें जो मैथमेटिक्स का लेवल है वो सेम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बाकी कंसेप्ट सेम ही होते हैं हर स्टेट के और सेंट्रल के। चलिए, तो इसमें कुछ फार्मूला है वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। साथ में आप एक फार्मूला यहाँ पे, चलो ये तो जनरल कोऑर्डिनेटर हो गया। अगर कोऑर्डिनेटर के अंदर आपको पूछ रहे हैं कि एरिया ऑफ, यहाँ पे आपके पास पैरेललोग्राम,
तो आपको याद रखना है बेस इंटू हाइट। अगर वो पूछ ले एरिया ऑफ रोम्बस, तो हाफ इंटू d1 इंटू d2, दो डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। और थर्ड वन अगर हम बात करें यहाँ पे, यहाँ लिख रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजम, तो वो हो जाएगा आपका हाफ इंटू जो है हाइट जो होती है h, और सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज a प्लस बी मान लो। जो ये आपका ट्रेपीजम ऐसे जैसे फिगर में आपने देखा था वैसे ही होता है, ये आपकी हाइट दी होती है और ये आपके पैरेलल साइड्स होती है। तो इन दोनों का सम करेंगे और हाइट्स इसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना है। तो ये आपके 3 जो मेन फार्मूला है ये आपको आते हैं, पूछ लेते हैं। और साथ साथ में एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी, कई बार जैसे कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें जो रोम्बस के बारे में खासकर प्रॉपर्टीज रोम्बस की पूछ लेते हैं, जो मैं आपको 3 प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ कि जो रोम्बस है उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और जो अपोजिट साइड हैं वो आपकी पैरेलल होती हैं। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं पॉइंट आपको लिखवा रहा हूँ। देन जो अपोजिट एंगल है रोम्बस के वो भी आपके इक्वल होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जो डायगोनल्स हैं आपके रोम्बस के, अगर हम रोम्बस की बात करें तो जो रोम्बस के डायगोनल हैं वो जो है बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के लिए। तो ये भी आपने ध्यान रखना, राइट एंगल टू ईच अदर एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपसे पूछा जाता है। और जो डायगोनल है वो एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं। तो ये 2-3 प्रॉपर्टी हैं जो रोम्बस की, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी हमारा एचपी टेट से है और ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। द हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन आर 21 एंड 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन द वॉल्यूम ऑफ कोन। जैसे पीछे भी हमने क्वेश्चन किया, वहां पे हमने वॉल्यूम ऑफ कोन यूज किया था, वो क्या होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको हाइट गिवन है, ठीक है, लेकिन आपको आर गिवन है, क्या गिवन है, स्लैंट हाइट। तो आपको पता है ये आपका कोन होता है, तो ये आपका यहाँ पे रेडियस हो गया, ये आपकी ये हाइट हो गई, ये जो है आपका ये होता है स्लैंट हाइट जिसे हम एल बोलते हैं। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनता है यहाँ पे। और हम पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे अगर आपको एल गिवन है और आर गिवन है तो एच की वैल्यू निकल जाती है। जैसे आपकी 2 चीजें गिवन होंगी तीसरी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है, हमें आर निकालना है पहले, तो मैं यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हाइट गिवन है आपकी, हाइट की जगह हाइट पुट कर देंगे यहाँ पे 21 का स्क्वायर, और यहाँ पे स्लैंट हाइट गिवन है तो आर हमें गिवन नहीं, आर स्क्वायर एज इट इज, स्लैंट हाइट दैट इज 28 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा आपका 28 का स्क्वायर इंटू माइनस 21 का स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 28 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 784 माइनस 441, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 343। अब आपको फॉर्मूला पता है कि आपको आर स्क्वायर ही चाहिए। ये भी एक चीज होती है कि कई बार हम आर निकालने बैठ जाते हैं कि पहले आर निकाल लेंगे, तो जहां पे आर की सिर्फ आर की जरूरत है कि वहां पे आर निकालेंगे, और जहां पे आर स्क्वायर की जरूरत है हम सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से फ्रेम होते हैं कि आपको ज्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि यहाँ पे आर निकालेंगे तो ज्यादा लेंथी हो जाता था, इसलिए इन्होंने आर स्क्वायर डायरेक्ट दे दिया। और ये आर, अगर इसकी आर निकालेंगे तो वो थोड़ा आपको डिवीजन मेथड से निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्ट है, आप वैल्यू पुट करो यहाँ पे तो आपका आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 22/7, आर स्क्वायर की जगह मैंने पुट कर दिया 343, और हाइट आपको गिवन है दैट इज 21। तो ये 7 3 या 21 और 21 कैंसिल आउट हो गया, तो आपको 22 इंटू 343 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका आंसर जो आएगा 7546। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में यहाँ पे ये भी अच्छा, ऑप्शन में भी एक चीज देखने के लिए है कि 7546 सेंटीमीटर क्यूब है और नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जल्दबाजी में यहाँ पे गलतियां होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो वॉल्यूम होता है वो आपका सेंटीमीटर, इसकी यूनिट होती है क्यूब में होती है। तो बी आपका ऑप्शन हो जाएगा, सी जो है आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ कोन का क्वेश्चन था, जिसमें हमने स्लैंट हाइट भी सीख लिया कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद कैसे यूज करना है, उसके बाद वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सरफेस एरिया मैंने आपको पीछे बता दिया था पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो बार बार जब हम क्वेश्चन करेंगे बार बार उसको रिपीट कर करके आपको वो जब फाइनल हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर
एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर देन द अदर डायगोनल इज। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, इसका आंसर आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो आपको पता है एरिया गिवन है, दैट इज एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है आपका, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो 240 आप रखेंगे इक्वल टू हाफ इंटू 16 इंटू D2, और D2 वहाँ से आपका शिफ्ट करके आ जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, एचपी टेट का डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपको पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटेट का क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने मिक्स इसलिए रखा हुआ है कि ताकि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ना हो। ये जो टैट होता है, मैंने आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि आप अगर PYQ कर लेते हैं एचपी टैट, सी टैट और PS टैट तीनों का, तो आराम से आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं टैट, किसी भी टैट के। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके बेस्ड होते हैं, कंसेप्ट आपके सेम होते हैं, इसलिए मैंने मिक्स जो है टैट के रखे हुए हैं क्योंकि कंसेप्ट सेम है आपके। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन था जो मैंने एचपी टैट का वो करवाया। अब ये क्वेश्चन जो आपका सीटेट का क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया क्योंकि ये हर एग्जाम में, मतलब मैक्सिमम एग्जाम में कंसेप्ट में पूछा आता है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन देखेंगे इसको, हाउ मैनी टाइम्स व्हील ऑफ रेडियस, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, सिंपल क्वेश्चन। 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। हमें बताना है कि कितने टाइम्स वो रोल करेगा जो आपका व्हील होगी। तो जितना वो रोल करेगा, यानी कि अगर हम उसका सर्कमफ्रेंस निकाल दें और उसको डिवाइड कर दें टोटल लेंथ से, तो जितना वो रोल करेगा, कितने टाइम रोल करेगा, वो डिस्टेंस कवर करने के लिए वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला आपने याद रखना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको टोटल डिस्टेंस गिवन हो और यहाँ पे आपको जो है रेडियस गिवन हो, तो सीधा फॉर्मूला आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस जो आपको गिवन होगी कि कितना कवर करना है, टू बी कवर्ड आप लिख लेंगे इसको। और यहाँ पे नीचे जो है सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस 352। अच्छा, यहाँ पे मीटर में सेंटीमीटर में है, तो मैं मीटर को सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा मेरे को मुश्किल ना हो। कैलकुलेशन को ऐसे बनाने के लिए जो जो चीज़ें आपको लगता है कि आपको करनी चाहिए वो आपको साथ साथ में कर लेना है। और 2πr आपका जो है सर्कमफ्रेंस होता है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इज 28। तो ये सीधा डायरेक्ट आपका कैंसिल आउट हो गया। तो ये यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। मैं इधर डिवाइड कर रहा हूँ आपके सामने। तो 352 इंटू 100 और ये आपका हो गया 44 इंटू 4। तो ये 4 8 जा 32 और 3 कैरी, तो ये भी 4 8 जा 32। तो ये आपका 2 से कैंसिल आउट, दैट इज 200 टाइम। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। फॉर्मूला आपने ध्यान रखना, टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड और नीचे सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। कई बार आपको एरिया दे देते हैं क्वेश्चन में, फिर पूछते हैं कि इसको सॉल्व करो, तो एरिया गिवन होगा, वहां से रेडियस आ जाएगा और फिर रेडियस आते ही आपने ये फॉर्मूला लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड, इट होल्ड्स अ मैक्सिमम ऑफ 540 मीटर क्यूब वाटर। तो आपको क्यूबॉइड का जो है वॉल्यूम गिवन है 540 मीटर क्यूब वाटर। इफ द टैंक इज 8 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड, द हाउ मैनी मीटर्स डीप। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर आपको डीप पूछ ले या फिर लेवल पूछ ले, दैट मीन आपको हाइट पूछी गई है, तो डीप मस्ट बी द वाटर बी व्हेन द टैंक इज 2/3 फुल। तो यहाँ आपने ध्यान रखना है कि आपको हाइट कब निकालनी है, जब आपका वाटर जो 2/3 हो फुल का, 2/3 ऑफ फुल। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, आपका वॉल्यूम जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हमें कब निकालना है, वो कंडीशन कब गिवन है, 2/3 ऑफ फुल। 2/3 ऑफ फुल, फुल कितना है आपका 540। कैंसिल करेंगे, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2 कैरी, तो 3 8 जा 24 और ये आपका यहाँ पे हो गया। और h की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, h को एज इट इज छोड़ दो, तो 180 डिवाइड बाई 8 इंटू 15, तो 15 1 जा 15 और 15 2 जा, ये आपका हो जाएगा 30, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 ये 3। तो हाइट जो है आपकी आ चुकी है 3 मीटर में, गिवन तो मीटर ही होगा, यहाँ पे गिवन नहीं है आपको, तो ये आपका 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सेम क्वेश्चन था जो अभी मैंने पीछे आपको करवाया,
वहाँ दो डिफरेंट आपको सॉलिड दिए गए थे, यहाँ पे सेम सॉलिड का यूज़ करके आपको बस उसका 2/3 आपको पूछा हुआ है। तो दोनों के वॉल्यूम को हम, यानी कि जो वॉल्यूम गिवन है उसको 2/3 करेंगे और जो आपका फॉर्मूला है उसको पुट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, यहाँ पे फाइंड द, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ी इसमें गलतियां हो जाती हैं इसलिए मैंने इसको पिक किया है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन सेमी सर्कल। ये आपको सेमी सर्कल गिवन है, इसका हमें पेरीमीटर निकालना है और ये आपको रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन है आपके पास 44 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन इज 72 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन इज 88 सेंटीमीटर एंड डी ऑप्शन इज नॉन ऑफ दिस। तो इसको सॉल्व करेंगे, जब तक मैं आगे यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे आपसे ये पूछा होता है इस क्वेश्चन में कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल, तो सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, तब तो पाई आर हम लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे पैरामीटर पूछा है, तो पैरामीटर में आपने ध्यान रखना कि टोटल आउटर लेंथ, तो यहाँ से यहाँ आपका सर्कमफ्रेंस आएगा और ये आपका जो है डायमीटर भी आपको ऐड करना होगा। यही आपको ध्यान में रखना है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। सर्कमफ्रेंस में नहीं ऐड करना है, पैरामीटर में आपको ऐड करना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका पाई आर प्लस 2r। यहाँ पे आ जाएगा 44 प्लस 28, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 72। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था लेकिन आपने ध्यान रखना है जब भी पैरामीटर पूछा हो तो आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो ये 10 क्वेश्चन आज हमने किए यहाँ पे मेंसुरेशन के। आगे जैसे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट टॉपिक 1 या 2 दिन में आपको मैं दे दूंगा जिसमें 10 क्वेश्चन और होंगे। और अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए जिसकी वीडियो आपको पहले चाहिए तो आप कमेंट कर दें, तो उसके पहले मैं आपको वीडियो बना दूंगा। और कोई आपको डाउट रहता तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे अब रेगुलरली मैं आपको वीडियो पोस्ट किया करूँगा ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है PS टेट की, HP टेट की और C टेट की जो होना है वो मैथ की एटलीस्ट आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे अगर आप रेगुलर जो है PYQ को सॉल्व करते हैं। तो और जो इंस्टाग्राम पेज है मेरा मैथ्स एंड एजुकेशन को, उसको भी फॉलो कर ले ताकि जो भी जॉब्स की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है या फिर कोई जो सीटेट से रिगार्डिंग है, कोई भी टेट से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है मैं उसमें शेयर कर देता हूँ। तो मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।